हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कौंडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज पर। जैसे कि हम सब स्केलेटल सिस्टम के बारे में देख रहे थे, कंकाल तंत्र के बारे में देख रहे थे। तो कंकाल तंत्र के बारे में अपन इनकी हड्डियों के बारे में पढ़ चुके थे। तो हड्डियों की किस प्रकार से अपन डिवाइडेशन किया था, प्रत्येक चीज को अपन एक एक यानी कि एक सब कुछ को देख चुके थे, यानी कि एक एक करके सभी को देख चुके थे अपन। ठीक है, तो उसमें अपने क्या क्या देख लिया था, तो यानी कि सभी चीजें को देखकर अपने पास यानी 206 हड्डियों को किस प्रकार से डिवाइड किया था तो सब देख लिया था। और अपन देखेंगे अपनी आज का यहाँ पर तो बस यहाँ पे हड्डियों में यहाँ पर जो संध्या होती है, ये जॉइंट्स होते हैं हड्डियों में। ये हड्डियों की जॉइंट्स किस प्रकार से होती है, ठीक है। यानी जॉइंट क्या होता है, जैसे आपको दो हड्डियों का जोड़ क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। यानी कि हड्डियां किस प्रकार से जुड़ी हुई है वो क्या कहलाएगा, अपना जॉइंट कहलाता है। यानी दो हड्डियां किस प्रकार से जुड़ी तो वो क्या होगा, आपका जॉइंट। यानी हड्डियों का ही जोड़ क्या होगा, आपका जॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जॉइंट्स को यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हड्डियों के जॉइंट्स को अपन यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर जॉइंट्स इस प्रकार, यहाँ पर एक तो होगा इमूवेबल, ठीक है। ये तो क्या होगा इमूवेबल, ये क्या होगा स्लाइटली मूवेबल, ये क्या होगा फ्रीली मूवेबल। यानी कि इमूवेबल का मतलब क्या होगा, यानी कि ये अचल होगा, अचल भाग, यानी कि मूव नहीं कर सका। मूव का मतलब क्या होगा, थोड़ा हिल डुल यानी घूम यानी घुमाव हो सके। ठीक है, तो मूव मतलब क्या होता है, थोड़ा डुलाव हो सके। तो यहाँ पर क्या होगा इमूवेबल, यानी कि हिल डुल नहीं सकता, यानी कि अचल भाग। मूव का मतलब क्या होता है चल भाग, और अब इमूव का मतलब क्या हो जाएगा अचल भाग। तो यहाँ पर क्या होगा कि अचल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इमूवेबल पार्ट्स, इमूवेबल जॉइंट्स बोलेंगे अपन कि कोई आपका जिससे कोई मशीन का पार्ट्स होता है, ये तो होता है मूवेबल पार्ट, ये क्या होगा इमूवेबल पार्ट। ठीक है, यानी कि उसमें कोई यानी कोई उसमें कंपन ऊपर या फिर उसमें कोई चाल नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अपना इमूवेबल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अपने जो हड्डियों में होता है एक इमूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, तो इमूवेबल जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, हम फेब्रस जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो फेब्रस जॉइंट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, इमूवेबल जॉइंट्स या फिर फेब्रस जॉइंट बोलते हैं। यानी इसका स्टैंडर्ड नाम क्या होगा, फेब्रस जॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो अचल रेशेदार अपना अचल रेशेदार, तो इसका मतलब क्या होगा अचल या फिर रेशेदार हो जाए। अब देखो आपका जो इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ पर होता है अपने यहाँ पर, जैसे आपके दांत, यानी कि जो दांत जिस प्रकार दांत जुड़े होते हैं अपने, जैसे अपना यहाँ पर लोअर जो लोअर में जुड़ा होता है, यानी अपर जो और लोअर जो। ठीक है, दोनों में अपने दांत किस प्रकार से जुड़े हुए यहाँ पर, तो अपना वो कौन सा हुआ, यानी कि उसका जॉइंट क्या कहलाएगा, अपना इमूवेबल। देखो बस जो दांत है हड्डी तो नहीं है, पर बस ये भी जुड़े हुए हैं, यानी हाथ के दांत जो जबड़े में जुड़े हुए हैं, ये भी तो जॉइंट है। अगर आपका दांत इधर हिल रहा है या इधर से हिल रहा है, अगर दांत आपके हिल रहे तो ये थोड़े दिनों में टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दांत हिल रहा है तो टूट जाएगा, बट बस यहाँ पर इमूवेबल पार्ट्स, ठीक है, अगर मूव कर रहा है तो टूट जाएगा, अगर इमूवेबल है तो अपना टूटेगा नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो दांतों में जो संधि होती है तो कौन सी हो जाती है, इमूवेबल जॉइंट्स हो जाता है। ठीक है, तो अब बस इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे आपके दांत हो गए, आपकी खोपड़ी में जो हड्डियां होगी वहां पर भी कौन सा होगा, इमूवेबल जॉइंट्स होगा। क्योंकि खोपड़ी की हड्डियां अगर हिल रही है तो किसी ने दे ली है तभी हिल रही है, या फिर आपका इधर से हिल डुल गया हो तब हिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हड्डियों में बस किस प्रकार का जॉइंट होगा, यहाँ पर इमूवेबल जॉइंट्स होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा जॉइंट है यहाँ पर, बस कहाँ पर होता है ये इमूवेबल जॉइंट्स, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो यहाँ पर किस में होता है, आपके दांतों में होता है। ठीक है, और किस में होता है, अपने खोपड़ी में। ठीक है, तो इस जॉइंट को अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, यानी खोपड़ी के जॉइंट को सूचर जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचर जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमूवेबल पार्ट्स हो गया। फिर अपन देखते हैं स्लाइटली मूवेबल, यानी कि थोड़ा सा हिल डुल सके। ठीक है, यानी कि अपूर्ण, यानी थोड़ा सा उसमें क्या हो सके, वेरिएशन आ सके, तो क्या होगा, आपका स्लाइटली मूवेबल पार्ट हो जाएगा। देखो स्लाइटली मूवेबल को क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट अपने से क्या बोले थे, कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोलते हैं, यानी कि उसका स्टैंडर्ड नाम क्या हो जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, अपूर्ण। अपूर्ण यानी कि थोड़ा सा क्या कर सके, मूव कर सके। जैसे बस यहाँ पर जैसे अपनी पसलियां होती है, तो पसली में क्या होगी यहाँ पर, कि यहाँ पर जो कार्टिलेज होता है, यानी कि जो हड्डियां इस प्रकार कार्टिलेज से जुड़ी होती है यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मूव हो सकता है, मूव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आर्मी में ज्वाइनिंग होते हैं, आर्मी में जिसे बॉडी फुलाने को बोलते हैं, तो वहां पर सीना पीछे से लगभग फुलाना रहता है। फिर उसका क्या करते हैं, अपना स्टेप यानी थोड़ा सा अपना, जैसे उसको सीना फुलाने को बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा फुला सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका फुलाव किस प्रकार है, यानी फुलाव किसकी वजह से आया, तो वहां पर जॉइंट्स की वजह से। तो जॉइंट्स में वहां पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर उसमें यानी कार्टिलेज भरा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है।
तो वहां पर कौन सा जॉइंट होगा यहाँ पर, यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना यहाँ पर जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, तो बैकबोन में भी क्या होता है, यहाँ पर ये कौन सा होगा, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हो जाएगा। यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है तो वहां पर कौन सा जॉइंट होगा, जैसे अपन नीचे झुक रहे हैं, इधर उधर अपना एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत सी बार इधर से इधर घूम जाते हैं, तो वहां पर कौन सा थोड़ा सा हिल डुल होता है वहां से। ठीक है, तो वहां पर भी कौन सा होता है, कार्टिलेज होता है उसमें भी। ठीक है, और यानी कि इसके जॉइंट में बीच बीच में क्या लगा होता है, कार्टिलेज लगा होता है। ठीक है, यानी कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसी प्रकार आपकी देखो यहाँ पर जो आपकी रिब्स होती है वो क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, बट प्लस यहाँ पर बैकबोन रिपेयर नहीं होती। बैकबोन रिपेयर क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें छोटी छोटी हड्डियों से जुड़ी होती है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है बहुत सी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बैकबोन में कितनी हड्डियां होती है, 26 हड्डियां होती है। ठीक है, बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है। यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है अपनी बैकबोन, तो उसमें कौन सा होगा यहाँ पर, यानी स्लाइटली मूवेबल होगा, यानी थोड़ा सा क्या होगा, मूव हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर कौन सा जॉइंट है, यहाँ पर फ्रीली मूवेबल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, साइनोवियस, यानी क्या बोलते हैं इसे, साइनोवियल बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइनोवियस द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है इसमें, साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया, यहाँ पर 5 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, फ्रीली मूवेबल का जॉइंट का मतलब क्या है कि आपका हाथ इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, यानी फ्री इस प्रकार से आपने इस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं बल, आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, गर्दन हो गई, इधर उधर घुमा सकती। तो यहाँ पर कौन सा होगा, फ्रीली मूवेबल, यानी कि एक रूप से, यानी किसी भी तरीके से अपने घुमा सकते, हाथ को जोर जोर से घुमा सकते। ठीक है, चल फिर रहे तो कौन सा होगा, फ्रीली मूवेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कितने प्रकार है यहाँ पर, तो इसको 5 भाग में डिवाइड किया है। तो कौन कौन सा यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक तो कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अपने कहाँ पर होते हैं, जिससे आपका हाथ कहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर जो पेक्टोरल गिडल है, तो उससे क्या आपका हाथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका हाथ किस प्रकार से, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका हाथ है तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो गिडल है तो उसमें किस प्रकार से, बॉल एंड सॉकेट, तो ये बॉल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आपका सॉकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा होता है अपने खन्ने में, इस प्रकार से ये बॉल हाथ, जैसे अपन रोबोट को देखते हैं, अपन रोबोट में हाथ कैसे जुड़ा होता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और आपके जो पैर जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर पेल्विक गिर्डर होता है, उसमें पैर जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर भी कौन सा जॉइंट होता है, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वहां पर। तो कौन सा जॉइंट होता है वहां पर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर कौन सा जॉइंट है, दूसरा सैडल जॉइंट। कौन सा जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट इसी का छोटा रूप है, बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप क्या है, सैडल जॉइंट। अब देखो ये सैडल जॉइंट किस प्रकार है, कि इसका छोटा रूप कैसे है, तो जैसे अपना अंगूठा होता है, तो अंगूठे को इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर देखो, इसमें ज्यादा मूवेबल है तो इसको इस प्रकार से कर सकते। तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा, सैडल जॉइंट होगा। ठीक है, सैडल जॉइंट। फिर अपना यहाँ पर देखते हैं अगला जॉइंट, यहाँ पर हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कब्जा संधि, यानी कि कब्जा संधि होता है यहाँ पर हिंज जॉइंट का मतलब। जैसे अपना दरवाजे होता है, दरवाजे को खोलते हैं इधर से इधर दरवाजे को खोलते हैं, बट बस वहां पर क्या होता है, एक जगह जुड़ा हुआ होता है और इधर से इधर क्या होता है, मूव होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है, ये कब्जा संधि अपने शरीर में कहाँ पर होती है, जहाँ पर जैसे आपका हाथ इस प्रकार है, आपके अपने हाथ को इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि, यहाँ पर कब्जा संधि, यानी कि हिंज जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंज जॉइंट अपना यहाँ पर देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा कर दिया तो टूट जाएगा, तो एक काम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, क्या होता है यहाँ पर कि कौन सा जॉइंट होता है, यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है। इसी प्रकार आपने पैर को, जैसे अपन पैर को क्या कर दे, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट हम बस पैर को इधर फैलाते समेट दे, और पैर को अपन ऐसे कर सकते हैं, बट हम बस आगे नहीं मोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा जॉइंट होगा, हिंज जॉइंट होगा। ठीक है, उसी प्रकार अपन बस यहाँ पर देखो, अगला जॉइंट है यहाँ पर पाइवट जॉइंट। ठीक है, पाइवट जॉइंट यहाँ पर कहाँ पर होता है, अपने गर्दन में होता है। तो इससे यहाँ पर 2 जॉइंट होते हैं, तो इसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले अपन इसको ले लेते हैं यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, अब देखो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर होता है, यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट जैसे आपके कलाई में हो गया, यहाँ पर कलाई होती है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है आपकी, जैसे हथेली में हो गया, हथेली को अपने इस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं,
इस प्रकार से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने पास कलाई भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, ग्राइंडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, ग्राइंडिंग जॉइंट होता है। तो अपने यहाँ पर कौन कौन से जॉइंट देखेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। अब देखो पाइवट जॉइंट किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अपन, तो मैं आपको थोड़ा सा और भी डिटेल से दिखा दूंगा। तो पाइवट जॉइंट और यहाँ पर एक और दूसरा जॉइंट होता है, जिसे बोलते हैं, दो जॉइंट होते हैं यहाँ पर अपने जो गर्दन में होते हैं। पाइवट जॉइंट अपना कहाँ पर होता है, गर्दन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपन देखेंगे, यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर इसके ये मुंडी बना दी, आगे बना दी, और इसका नाक बना दिया, और इसकी मुंडी बना दी। उदास मत हो, इसको इधर मुस्कुराते हुए बना दे, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना जो पाइवट जॉइंट था, तो इसको अपने यहाँ पर जो पाइवट जॉइंट एक होता है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग एक जॉइंट होता है, यहाँ पर इलिप्सॉइड जॉइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और जॉइंट होता है, एक तो होता है पाइवट जॉइंट जो अपने गर्दन पे होता है, और एक कौन सा होता है यहाँ पर, इलिप्सॉइड जॉइंट होता है, ठीक है। तो पाइवट जॉइंट और इलिप्सॉइड जॉइंट कहाँ पर होता है, यहाँ पर बस एक तो क्या होगा अपना यहाँ पर जो स्कल हो गया, यानी खोपड़ी हो गया, स्कल, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या होगा अपना जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उनके मध्य होता है, ठीक है। यहाँ पर बस जो यहाँ पर देखो रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ पर कौन सा बस एक तो खोपड़ी है, ठीक है। तो खोपड़ी और बस यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है, यानी पहली हड्डी रीढ़ की जो फर्स्ट हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है, एटलस। दूसरी होती है नस, उसका नाम क्या होता है, एक्सिस होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो पहली हड्डी है, तो उसका नाम क्या है यहाँ पर, एटलस हड्डी। तो यहाँ पर किस किस के बीच में जो इलिप्सॉइड जॉइंट किस किस के बीच में अपने यहाँ पर कि अपना जो एक तो हो गया कि स्कल खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी, और किसके बीच में यहाँ पर अपना एटलस के बीच में, एटलस, ठीक है। तो यहाँ अपना इसको किस रूप से किस नाम से दर्शाते हैं, इसको C1 से, यानी सर्वाइकल जो हड्डियां होती है अपना यहाँ पर जो रीढ़ की फर्स्ट जो हड्डियां होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किस नाम से दर्शाया, C1 के नाम से दर्शा दिया, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी होती है, यहाँ पर पाइवट जॉइंट होता है, ठीक है। तो पाइवट जॉइंट कहाँ पर होता है, यहाँ पर अपने कि एटलस और किसके बीच में होता है, एक्सिस के बीच में होता है, एटलस और किसके बीच में होता है अपने यहाँ पर, प्लस से यहाँ पर, ठीक है। और किसके बीच में होता है यहाँ पर, एक्सिस के मध्य होता है, एक्सिस के मध्य होता है, ठीक है। तो यहाँ अपना जैसे यहाँ पर इसको लिख देते हैं C1 और C2 के मध्य होता है, ठीक है। यहाँ पर अपना कौन सा जॉइंट है, इलिप्सॉइड जॉइंट। तो इलिप्सॉइड जॉइंट किस किस के मध्य होता है, अपना स्कल और एटलस के मध्य होता है, ठीक है। जो पाइवट जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट किस किस के मध्य होता है कि एटलस और एक्सिस के मध्य होता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, C1 लिख देते हैं, और इसके क्या बोलते हैं, उसको C2 नाम देते हैं, ठीक है। यानी जो हड्डियां होती है अपने यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट होता है, यानी कि हड्डियों को अपन कितने भागों में बांटा था यहाँ पर, तो जो बैक बोन थी उसकी हड्डियों को डिवाइड किया था, ठीक है। तो उसमें हमने पहले जो पार्ट देखा था उसमें कितने हड्डियां थी, 7 हड्डियां थी, सर्वाइकल यानी 7 हड्डियां थी, ठीक है। तो वहां पर ना यानी कि 7 हड्डियों को, तो अपना जो पहली हड्डियां गर्दन की यानी फर्स्ट वाली हड्डियां, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इलिप्सो, यानी कि जो हड्डी होती है उसको C1 नाम दिया है, और उसको दूसरी को हड्डी को क्या नाम दिया, C2 नाम दिया। तो पहली कौन सी होती है, एटलस होती है, और दूसरी कौन सी होती है, अपना एक्सिस होती है, ठीक है। तो अपना स्कल यानी खोपड़ी और जो एटलस के मध्य कौन सा जॉइंट होगा, इलिप्सॉइड जॉइंट होगा, ठीक है। तो इलिप्सॉइड जॉइंट और यहाँ पर जो पाइवट जॉइंट है, तो पाइवट जॉइंट किस किस के मध्य होगा, यहाँ पर एटलस और एक्सिस के मध्य होगा, ठीक है। बस एटलस और एक्सिस किस प्रकार से होते हैं कि अपना जैसे अपना आगे पीछे कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे गर्दन को इधर से इस प्रकार से इधर किया, यानी आगे पीछे कर रहे हैं गर्दन को, तो कौन सा होगा, इलिप्सॉइड जॉइंट होगा, यानी गर्दन को क्या कर रहे हैं अपन, आगे पीछे कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा, यहाँ पर इसमें तो इलिप्सॉइड जॉइंट होगा, ठीक है। अगर गर्दन को इधर इधर करें अपन, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, पाइवट जॉइंट होगा, ठीक है। यानी गर्दन को अपन लेफ्ट राइट करें, गर्दन को किधर घुमा रहे हैं अपन, लेफ्ट और राइट में घुमा रहे हैं, लेफ्ट और राइट में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, आगे पीछे कर रहे हैं, आगे पीछे और दाएं बाएं कर रहे हैं अपन, आगे और पीछे करें, ठीक है। आगे पीछे का मतलब क्या है, जैसे मतलब इसको कैसे कर रहे हैं अपन, ऊपर नीचे, या फिर जैसे मान लो आप आगे पीछे कर रहे हो, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि जो आगे पीछे किया तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट के माध्यम से हो रहा है, आपका जो गर्दन हो रही है तो उसको आगे पीछे कर रहे हैं, तो किस जॉइंट में हो रहा है, यहाँ पर इलिप्सॉइड जॉइंट में हो रहा है। ठीक है, और बस गर्दन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट यानी इधर से इधर ऐसे कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा, पाइवट जॉइंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों जॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं अपना और भी आगे। तो फ्रेंड्स अपन यहाँ पर जॉइंट्स देख चुके, यहाँ पर जॉइंट्स में जैसे कि अपन ने जॉइंट्स देखे तो उसको अपन ने डिटेल से देख लिया, यानी कि मैंने आपको एक तरीके से एक यानी कि डायग्राम से जैसे डायरेक्ट आपको यानी कि जॉइंट्स बताने का प्रयास किया, और मैंने यहाँ पर थोड़े से जॉइंट्स लिखे जिसे अपना यानी कि मैंने बता तो सारे दिए, बट अपना यहाँ पर इस प्रकार से लिख के कि आपको इस प्रकार से मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो जिसे अपना यहाँ पर देखा था कि अपना जो थाई बोन होती है यानी कि फीमर हड्डी और ह्यूमरस यानी कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो कहाँ पर होता है अपने यहाँ पर कंधे में होता है, और यहाँ पर नस कहाँ पर होता है, यहाँ पर सोने मेखला में होता है। ठीक है, यहाँ पर पास जैसे कि फीमर और सोने मेखला, जैसे अपने पास यहाँ पर तो हो गया यहाँ पर फीमर, और एक हो गया ह्यूमरस। यानी कि फीमर का मतलब क्या हो गया कि थाई बोन यानी कि जांग वाली हड्डी कहाँ से जुड़ी होती है अपने यहाँ पर, जो सोनी मेखला होती है उसमें जुड़ी होती है। तो किस प्रकार जुड़ी होती है, यानी कि जो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया बॉल, और ये हो गया अपना सॉकेट, जैसे अपना इलेक्ट्रिकल में बोर्ड में होता है वहां पर प्लग एंड सॉकेट होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो कहाँ पर होता है, यानी कि फीमर यानी कि थाई बोन, और जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस ये वाला अपन हड्डियों के बारे में देखा था, तो ह्यूमरस इसे बोलते हैं। यहाँ पर जो बोन होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमरस बोन बोलते हैं। ठीक है, तो फीमर और यहाँ पर फीमर और ह्यूमरस में जो सोनी मेखला से यानी कि फीमर किससे जुड़ा होता है, सोनी मेखला से, और जो ह्यूमरस किससे जुड़ा होता है अपना हंस मेखला से। ठीक है, तो वो जॉइंट कौन सा होता है, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, कंदू खल्लिका बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी में नहीं बताया था नाम, तो यहाँ पर हिंदी में आप नाम भी देख लेना, बट आपको इंग्लिश में याद रखोगे तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो कंदू खल्लिका बोलते हैं अपन इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। तो कहाँ पर होता है अपने यहाँ पर, यानी कि फीमर किससे जुड़ा हो, सोनी मेखला से, और ह्यूमरस किससे जुड़ा हो, हंस मेखला से। तो कौन सा जॉइंट होता है वहां पर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ से देखेंगे जैसे घुटनों और कोहनी में, यानी घुटने हो गए और कोहनी हो गई। जैसे अपने यहाँ पर देखा था कि अपना जो हिंज जॉइंट था, कब्जा संधि थी, तो इस प्रकार देखा था यानी कि हिंज जॉइंट। ठीक है, तो कहाँ पर, एक तो घुटनों में जैसा आप पैर को मोड़ते हो तो पैर को अपन इधर नीचे से मोड़ते हैं अपन, यानी कि आगे पीछे करते हैं अपन, चलते फिरते हैं, तो अपना पैर वहां पर मुड़ता है, तो वहां पर कौन सी जॉइंट होता है वहां पर, यानी कि कौन सा जॉइंट होता है वहां पर, हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि घुटना हो गया और खोनी हो गई, तो वहां पर कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, कब्जा संधि, या फिर इसे बोलते हैं अपन कोर संधि भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अपना यहाँ पर कार्पल्स और टार्सल, कार्पल्स और टार्सल, यहाँ पर देखो कार्पल्स और टार्सल यहाँ पर होता है अपना। तो कार्पल्स जैसे मान लो यहाँ पर कि एक तो क्या अपना यहाँ पर जो यहाँ पर कलाई में देखते हैं अपन कार्पल्स और एक टार्सल होता है। ठीक है, टार्सल जॉइंट यहाँ पर अपना जो मध्य यानी कि अंगुलियों के मध्य होता है, जिससे कार्पल्स हो गया अपना यहाँ पर अंगुलियों में बोलते हैं अपना हाथ में होता है, यानी कि हथेली में जो हड्डियां होती है कार्पल्स वो यहाँ पर होती है, फिर उसके आगे यहाँ की जो अपना कलाई होती है तो उसमें कौन सी आती है, कार्पल्स हड्डियां। ठीक है, फिर वहां पर बोलते हैं अपन कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। ठीक है, आगे वाली एक तो होती कलाई वाली उसे क्या बोलते हैं कार्पल्स, और कलाई के बाद वाली क्या बोलते हैं अपन, मेटाकार्पल्स, यानी कि हथेली वाली को मेटाकार्पल्स। ठीक है, यहाँ पर बस कार्पल्स, और इसी प्रकार अपना जो पैर में होती है वहां पर क्या बोलते हैं, उसे टार्सल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्पल्स एक तो हो गया हाथ वाला और एक हो गया पैर वाला टार्सल। ठीक है, तो वहां पर कौन सा जॉइंट होता है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं अपन ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर हाथ में जो आपके हथेली होती है तो वहां पर कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर ना इसे क्या बोलते हैं अपन, विसर्पी संधि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विसर्पी संधि बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जिससे अपना एटलस यहाँ पर रेडियल और अल्ना, जो रेडियल यहाँ पर दो हड्डियां होती है ऊपर वाली को, यहाँ पर दो हड्डियां होती है रेडियल और अल्ना। ठीक है, और यहाँ पर बस जो हाथ इस प्रकार से होता है कि आगे पीछे अपना हाथ को इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हाथ को इस प्रकार आगे पीछे कर सकते हैं, इसी प्रकार अपना गर्दन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर जो डायग्राम फोटो बताया था, तो फोटो में क्या देखा था अपन ने कि अपना जो इलिप्सॉइड जॉइंट था तो उसमें क्या था कि अपना जो स्कल और कहाँ पर था ना, यानी कि एटलस बोन, यानी कि स्कल और एटलस बोन के मध्य जो जॉइंट था इलिप्सॉइड जॉइंट था। ठीक है, तो उसके माध्यम से अपने गर्दन को क्या कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे, इस प्रकार से कर रहे थे। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना हाथ भी होता है, हाथ को भी इस प्रकार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा, इलिप्सॉइड जॉइंट होगा। तो यहाँ पर यानी कि रेडियस और अल्ना,
यानी कि इसके मध्य रेडियस और अल्ना, यानी कि यहाँ पर होता है रेडियस अल्ना दोनों यहाँ पर आगे मिलती है, तो यहाँ पर हम लोग आगे पीछे करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, इलिप्सोइड जॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर एटलस और खोपड़ी के मध्य देखा तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट था, इलिप्सोइड जॉइंट था, तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट है, इलिप्सोइड जॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और इसे हम दीर्घवृत्ताकार, जैसे इलिप्स का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्त बनाते हैं हम ना, तो या फिर इससे डायरेक्ट आप इलिप्सोइड जॉइंट के नाम से रख सकते हो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अंगूठा, अंगूठा की कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। अंगूठे में कौन से होते हैं यहाँ पर हड्डियां, अंगूठे में नहीं है, यहाँ पर अपना जो हाथ होता है इसमें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होता है। एक तो कलाई की हड्डियां यानी कार्पल्स और हथेली की हड्डियां क्या हो जाती है, मेटाकार्पल्स। अब देखो आप हथेली, जैसे अंगूठा कभी आ रहा है यहाँ पर हथेली में पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पर पास जो अंगूठे में यहाँ पर इस प्रकार से अपन यूं मूव करता है अंगूठा, तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, कि यहाँ पर होता है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। अब देखो सैडल जॉइंट क्या होता है, कि जो अपन देखा था बॉल एंड सॉकेट का, यानी कि इसका छोटा रूप ही क्या होता है, सैडल जॉइंट होता है, ठीक है। तो बस इसको क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट बोलते हैं। तो ये कहां पर होता है, अपना अंगूठे की, अंगूठे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के मध्य होता है, ठीक है। यानी अंगूठे में देखते हैं अपन, तो अंगूठे में कौन सा होता है यहाँ पर, ये अंगूठे में आगे पूछ लेंगे, यहाँ से ऐसे पूछ ले आपसे कि अंगूठे में कौन सा जॉइंट होता है, तब तो कौन सा होगा, सैडल जॉइंट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के मध्य, यानी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के मध्य कि बस इस प्रकार से जो अंगूठे के पास में यहाँ पर होता है, तो वहां पर कौन सा जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखा था कार्पल्स और टार्सल, यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर तो हथेली की हड्डियां, यानी कि यहाँ पर कलाई वाली हड्डियां, और यहाँ पर टार्सल, तो यहाँ पर यानी कौन सा जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। फिर अपने पास यानी कुछ जॉइंट और होते हैं, उनको भी देखते हैं अपन। तो यहाँ पर जिसे जो यहाँ पर जो जॉइंट देख रहे थे अपन, तो यहाँ पर जो जॉइंट थे, यहाँ पर देखो कौन कौन से जॉइंट बाकी रहे, यहाँ पर जैसे मान लो ये अपने पास कुछ और जॉइंट है, यानी कि जो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो मैंने उनको भी ले लिया, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन टेंडन जॉइंट। टेंडन जॉइंट कौन सा था यहाँ पर, के पास जो मसल्स और हड्डी के बीच में जो जॉइंट होता है, यानी मसल्स और हड्डियां जुड़ी होती है, जैसे बहुत सी जगह पर, जैसे मान लो आपका हाथ यहाँ से यहाँ इधर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मसल्स और हड्डी जुड़ी हुई है, यानी जो मांसपेशियां हैं इधर ऐसे घूमी हुई है, या फिर आपके पैर में घूमी हुई है, जहाँ पर आपका मोड़ वाला भाग होता है, वहां पर क्या होता है कि मसल्स और हड्डियां जुड़ी होती है, ठीक है। यानी बहुत सी अपने जो मसल्स और हड्डी के मध्य जो जॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, टेंडन जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन, टेंडन जॉइंट बोलते हैं। यानी मसल्स और हड्डी, यानी कि मांस या फिर मांस और हड्डियों के मध्य जो जॉइंट होता है, यहाँ पर देखा मैंने यहाँ पर कि मसल्स और यानी मसल्स और हड्डी के मध्य जो जॉइंट होता है, कौन सा जॉइंट होता है, यहाँ पर टेंडन जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम जिसे और जॉइंट लिखे यहाँ पर लिगामेंट जॉइंट, यानी दूसरा जॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर लिगामेंट जॉइंट। तो लिगामेंट जॉइंट कौन सा होता है यहाँ पर, कि हड्डी टू हड्डी, यानी बोन्स और बोन्स के मध्य, यानी हड्डी और हड्डी के मध्य जो जॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, लिगामेंट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस प्रकार याद रख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर देखो कि बीच यहाँ बोन से बोन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिगामेंट इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखो बोन से बोन आ रहा है दोनों, तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा, लिगामेंट जॉइंट होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अपना जो एक तीसरा जॉइंट होता है यहाँ पर सेलेक्सोर जॉइंट होता है। कौन सा होता है, सेलेक्सोर जॉइंट होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर अपन बोन टू बोन देखा यहाँ पर, उसी प्रकार यहाँ पर मसल्स टू मसल देखा, यानी मांसपेशी और मांसपेशी के मध्य जो जॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, सेलेक्सोर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो सेलेक्सोर जॉइंट है, जिसे मांस यहाँ पर देखा बोन टू बोन, तो यहाँ पर तो कौन सा था, इसी प्रकार आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इसी क्रम से, यानी टेंडन जॉइंट, लिगामेंट जॉइंट और सेलेक्सोर जॉइंट, ठीक है। तो टेंडन जॉइंट कहाँ पर होता है, पहले तो मैंने यहाँ पर दोनों ले लिया, मसल टू बोन ले लिया, फिर यहाँ पर बोन टू बोन ले लिया, फिर यहाँ पर मसल टू मसल ले लिया, ठीक है। ज्यादातर आपसे यही जॉइंट पूछा जाता है, यानी टेंडन और लिगामेंट जॉइंट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सेलेक्सोर जॉइंट कहाँ पर हो गया, मांस और मांस के मध्य, और यहाँ पर जैसे टेंडन जॉइंट कहाँ पर हो गया, मांस और बोन के मध्य, और बस लिगामेंट जॉइंट कहाँ हो गया, बोन टू एंड हड्डी और हड्डी के मध्य लिगामेंट जॉइंट हो गया, ठीक है। फिर अपना जिससे अपना जो हड्डियों में जो यहाँ पर जिससे अपने पास जो ऊतक होता है, जिसे अपन बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी मानव शरीर के जो तरल यानी ब्लड को क्या बोलते हैं अपन, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, यानी तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्योंकि मानव शरीर में जो पूरे शरीर में यानी कि सिर से लगाकर एड़ी तक जो खून के माध्यम से जो अपना यहाँ पर घूम रहा है, तो कौन घूम रहा है, खून घूम रहा है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। यानी कि जो मानव शरीर का ऊतक है, मींस यहाँ से यहाँ तक आपको घूमने वाला जो तरल पार्ट है, तो कौन सा यहाँ पर ब्लड, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार में जो हड्डियां भी जुड़ी हुई है वैसे कि आपकी हड्डियां यहाँ से लगातार हड्डियां जुड़ी हुई है, यानी कि जो शरीर हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एक से एक हड्डी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसी प्रकार ना जिस प्रकार ब्लड घूम रहा है, उसी प्रकार अपनी हड्डियां भी जुड़ी हुई है। तो इससे अपना जो हड्डियों का जो हड्डियां भी एक किस क्या है अपना, ये भी क्या है, एक प्रकार का ऊतक है,
ठीक है। यानी हार्डेड टिश्यू होता है अपना, जो हड्डियां होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, हार्डेड टिश्यू बोलते हैं, यानी कि कठोर ऊतक बोलते हैं अपन। ठीक है, तो अपना जो हड्डियां कौन सा ऊतक है यहाँ पर, संवहनी ऊतक है। कौन सा ऊतक यहाँ पर अपने, संवहनी ऊतक, यानी कि आपसे पूछ ले जाए, जिससे आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये हमारे पास जो ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, तो यहाँ पर बोलते हैं लिक्विड यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। इसी प्रकार अपनी हड्डियां कौन सा ऊतक है यहाँ पर, यानी संवहनी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संवहनी ऊतक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो जॉइंट होते हैं यहाँ पर, ये जॉइंट में जो द्रव होता है, जो अपना यहाँ पर जो कार्टिलेज भरा होता है, यानी जो जॉइंट के मध्य जो कार्टिलेज भरा होता है, या फिर यहाँ पर जो द्रव भरा होता है, तो कौन सा होता है, साइनोवियल लिक्विड भरा होता है यहाँ पर। कौन सा होता है, साइनोवियल द्रव भरा होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए, यानी साइनोवियल द्रव की कमी हो जाए अपने जॉइंट्स में, तो अपने पास जिससे क्या होगा यहाँ पर, कि हमारे पास यहाँ पर गठिया भाव पड़ जाता है अपना। यानी कि जो बुजुर्ग आदमी होता है वहां पर, तो उनके पैरों में, घुटने पैरों में घुटने दर्द करने लग जाते हैं। ठीक है, वहां पर जिस प्रकार आपकी मशीन होगी, मशीन ले लो एग्जाम्पल, कि मशीन में अगर ग्रीस खत्म हो जाए तो मशीन आवाज करने लग जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अपना यहाँ पर ये साइनोवियल द्रव की मात्रा कम हो जाए अपने जॉइंट्स में, साइनोवियल द्रव की मात्रा कम हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपके हाथ पैर भी ऐसे बोलने लग जाएगी। यानी कि जिस प्रकार मशीन आवाज करने लग जाती है, उसी प्रकार आपके हाथ पैर भी आवाज करने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आपके हाथ पैर आवाज कर रहे हैं, यानी कि बुजुर्गों में करते हैं ज्यादातर, उनके दर्द करने लग जाते हैं कि मेरा ये दर्द कर रहा है, फलाना ढीकरा मुगड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा द्रव कमी आ गई उनके पैरों में, यानी कि उनके पैरों में, उनके जॉइंटों में किसकी कमी आ गई, कि साइनोवियल द्रव की कमी आ गई। अब उसकी जगह पे क्या हो गया कि बस गठिया रोग क्यों, यानी गठिया क्यों पड़ा, यानी गठिया भाव बोलते हैं उसी को, क्या उसी रोग को क्या बोलते हैं अपन, गठिया भाव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बस इसकी कमी हो गई, यानी कि साइनोवियल द्रव की तो कमी हो गई, और इसकी जगह पे क्या आ गया, ये यूरिक एसिड जमा हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, इसकी जगह पे यूरिक एसिड आके जमा हो गया। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं अपन, हाथ पैर आपकी जाम होना, या फिर अपना जो हाथों पैरों में दर्द होना, वो किस में होता है यहाँ पर, यानी कि यूरिक एसिड के जमा हो जाने के कारण आपके हाथ पैरों में अकड़न, दर्द और उसमें आवाज आना, तो किसके कारण आता है, कि साइनोवियल द्रव की जगह पे कौन सा द्रव यहाँ पर, कौन सा एसिड आके इकट्ठा हो गया, ये यूरिक एसिड आकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया यहाँ पर बस जॉइंट भी देख लिया, ये सारे जॉइंट देख लिए, और इससे पहले अपने सारे जॉइंट देख लिए, डायग्राम के माध्यम से देखे अपने यहाँ पर कि जो जॉइंट्स थे यहाँ पर सिर से लगा के मैंने यहाँ पर, यानी सारे जॉइंट्स जो 5-6 तरीके से जॉइंट कर दिए अपन, कि 5-6 तरीके से जॉइंट किस प्रकार के देखे थे। यानी जैसे यहाँ पर जो अपने यहाँ पर मूवेबल जॉइंट थे, तो उसको अपने 5 भागों में डिवाइड किया था। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा जॉइंट भी लिया था, वहां पर एलिप्सॉइड जॉइंट लिया था। ठीक है, क्योंकि अपने एक एक करके सारे जॉइंट देख लिए फ्रेंड्स। आज की क्लास को अपन, यानी कि आज क्लास को अपन आज यहीं रखेंगे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट